कि वो कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं और अपना सब लुटा देते हैं, और यह भी एडवाइस दूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के घोड़े को काबू करने के लिए क्या क्या करना चाहिए ताकि आप एक विजेता की तरह इस बाजार से पैसा कमा के बाहर निकले। दोस्तों, आज की वीडियो की नॉलेज आपको हर बाजार में काम आएगी, चाहे वो इंडिया का स्टॉक मार्केट हो, चाहे अमेरिका, चाइना या सिंगापुर का। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी अगली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले गलती नंबर 1 बताना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं ज्यादातर इंसानों का नेचर क्या होता है? वो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। उसे आराम बहुत पसंद होता है। वो बिना मेहनत किए सब कुछ पा लेना चाहते हैं, और इसी सोच के कारण वो बिना कुछ सीखे, बिना मेहनत किए, सिर्फ सुनी सुनाई बातों और कुछ कलाकार दोस्तों की रैंडम एडवाइस पर शेयर बाजार में कूद जाते हैं और अपने सारे पैसे लुटाकर शेयर बाजार को और ऑप्शन ट्रेडिंग को पानी पी पी कर कोसते रहते हैं। यह बिल्कुल सच है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप नॉर्मल ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा बना सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि आप उतनी ही तेजी से पैसा गवा भी सकते हैं। कैसे? मैं समझाता हूं। मान लीजिए कोई 10 किलोमीटर की स्पीड से बाइक चला रहा है और दूसरा 100 किलोमीटर की स्पीड से बाइक चला रहा है, तो पहले कौन पहुंचेगा? आप कहेंगे जो 100 की स्पीड से चला रहा है वो पहले पहुंचेगा। लेकिन यहां एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा किसका है? आपका जवाब फिर से वही होगा कि जो 100 किलोमीटर की स्पीड से बाइक चला रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग ठीक ऐसे ही है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में कूदने की गलती कभी मत करें। कम से कम कुछ दिनों तक 10 किलोमीटर की स्पीड से बाइक चलाना सीखें ताकि बैलेंस बनाना आ जाए। मतलब शुरू के 12 महीने शेयर मार्केट के कैश सेगमेंट में ही काम करना चाहिए, ताकि एक बार इस बाजार का ठीक ठाक एक्सपीरियंस आपको हो जाए, और जब एक बार बाइक का बैलेंस बन जाए तो फिर स्पीड बढ़ाई जा सकती है। यानी मार्केट का एक्सपीरियंस लेने के बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग में शुरुआत करें। इस बाजार को समझने का आसान और रिस्क फ्री तरीका आपको बताता हूं। पहले अच्छे से नेट प्रैक्टिस कर लें, फिर मैदान में उतरें। यानी कम से कम 1 महीने तक, जी हां 1 महीने तक पेपर ट्रेड करके एक्सपीरियंस ले लें, और उसके बाद ही रियल ट्रेड में उतरें। यानी पहले 1 महीने कागज पर डमी इन्वेस्टमेंट का खेल खेलें, डमी प्रॉफिट एंड लॉस बुक करें। यह सबसे बढ़िया तरीका है शुरुआत करने का। इससे स्टॉप लॉस का अच्छा खासा आइडिया आपको लग जाएगा। लेकिन आखिरी में पानी में कूदना ही होगा, क्योंकि असली तैराक तो पानी में ही बनेंगे। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि एआई की दुनिया में हम इतनी पेशेंस और मेहनत नहीं करना चाहते। अपने मोबाइल पर बिना सिर पैर की रील देखकर टाइम वेस्ट करते रहेंगे। लेकिन याद रहे कि 1 मंथ की यह प्रैक्टिस आपको आपके हाथ जलाने से रोक सकती है। कहते हैं ना कि जो सोल्जर प्रैक्टिस में पसीना बहाता है, जंग में उसके खून बहने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं। अब बताता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग की दूसरी बड़ी गलती। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप अभी ऑप्शन ट्रेडिंग के लायक भी हैं कि नहीं। इस बात को नोट कर लें कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले ऑप्शन ट्रेडिंग के लायक बनना पड़ता है। एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अभी मैं एक मॉल में गया, वहां एक दुकानदार ने मुझे पहचान लिया। बोला हमने आपके शेयर मार्केट के सभी वीडियोस देखे हैं। बड़ी एक्साइटमेंट में उन्होंने कहा कि प्लीज आप कोई ऐसा शेयर बता दें कि जिसकी वो कॉल और पुट खरीद लें। उन्होंने कहा सोनू सर, हम हमेशा आपके थैंकफुल रहेंगे। मैंने बहुत प्यार से मना कर दिया कि मैं ऐसा कोई शेयर आपको बताने वाला नहीं हूं। वो सोचने लगे कि शायद मैं फ्री में उनको ऑप्शन ट्रेडिंग की टिप नहीं दे रहा। बोले अरे सोनू सर, आप चिंता ना करें, हम आपको आपकी फीस दे देंगे। मैंने कहा भाई फीस की बात ही नहीं है, मुझे आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैच्योर ही नजर नहीं आ रहे। अगर मैं अभी आपको कोई शेयर सजेस्ट भी करता हूं और अगर उसका शेयर प्राइस गिर जाएगा तो आप मुझे भर भर के गालियां देंगे। मेरी बात सुनकर वो उदास हो गए। फिर मैंने उनसे पूछा बताओ डीमैट अकाउंट कब खुलवाया, कितना टाइम हो गया? बोला 2 महीने पहले। मैंने फिर समझाया कि भाई कोई बड़ी गाड़ी चलाने के लिए पहले लर्निंग लाइसेंस की जरूरत होती है। 2-3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद ही उस इंसान को ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। और आप ऑप्शन ट्रेडिंग को शुरुआत के ही 2 महीने में करना चाहते हो, यह पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ट्रेडर सिर्फ अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं। कभी 5,000 10,000 कमा लेते हैं, अगले दिन 20,000 30,000 स्वाह हो जाता है, डुबो देते हैं। कुल मिलाकर घाटे में ही चलते हैं।